नमस्कार। मेरा नाम अशोक कुमार है। SKR कॉलेज बड़बीघा। पिछली बार प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में मैंने विभिन्न तथ्यों की चर्चा की थी। इस कड़ी में मैं साहित्यिक स्रोत की चर्चा करूंगा, जिसके अंतर्गत धार्मिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आएंगे। प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि पर्याप्त मात्रा में विद्वान थी। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि वैदिक ऋषियों और बौद्ध जैन आचार्यों की सूचियां विद्वान हैं, किंतु प्राचीन भारतीयों के इतिहास विषयक संकल्पना आधुनिक इतिहासकार की संकल्पना से भिन्न होने के कारण हमें प्राचीन भारतीय इतिहास में कोई शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं मिलते हैं। वैसे युआन च्वांग ने लिखा है कि भारत के प्रत्येक प्रदेश में राजकीय अधिकारी प्रमुख घटनाओं को लिखते थे। महाकाव्यों और पुराणों में हमें राजवंशों की सूचियां मिलती हैं, किंतु उनमें भी प्राचीन राजाओं के नाम कहाँ तक ऐतिहासिक है, यह कहना कठिन है। प्राचीन भारतीय इतिहास को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य को हम तीन भागों में विवेचन करेंगे: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। इस ग्रंथ से प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन पर कुछ अधिक और राजनीतिक जीवन पर कुछ कम प्रकाश पड़ता है। उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के आर्यों के जीवन का अध्ययन करने के लिए इतिहासकार आयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की संहिताओं का उपयोग करते हैं। इन तीनों संहिताओं में यजुर्वेद और सामवेद के अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, इसलिए अथर्ववेद का ही विशेष महत्व है। अथर्ववेद में हमें उस समय के समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये गद्य में हैं और कर्मकांड की पद्धति का उल्लेख करते हैं, किंतु इनसे हमें उत्तर वैदिक काल में आर्यों के विस्तार और उनके धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। उपनिषद भी इसी काल की रचनाएं हैं। इनसे हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान होता है, जैसे कि सृष्टि की रचना किसने की, जीव क्या है, मृत्यु के उपरांत जीव का क्या होता है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, मनुष्य को वास्तविक सुख किस प्रकार मिल सकता है आदि। उपनिषदों की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यह है कि जीवन का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा का विश्व की आत्मा से मिलना है। उसी से मनुष्य को वास्तविक सुख मिल सकता है। इसको परा विद्या या अध्यात्म विद्या कहा गया है। उपनिषदों में केन, ईश, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, छंदोग्य, बृहदारण्यक, मैत्रेयी और कौत्सितकी महत्वपूर्ण है। वैदिक काल के अंत में वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। वेदों के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र का निर्माण हुआ। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं: सौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। सौत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख है। 100 सूत्रों में मनुष्यों के लौकिक तथा पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन है। धर्म सूत्रों में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी, जिससे हमें पुष्यमित्र शुंग के विषय में कुछ जानकारी मिलती है। यास्क ने निरुक्त ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी की रचना की। इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन है। वेदों में अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है। इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल में ही छंद
शास्त्र का बहुत विकास हो चुका था। ज्योतिष शास्त्र की भी प्राचीन कला में बहुत उन्नति हुई। सूत्र साहित्य के बाद स्मृतियों की रचना हुई। सबसे प्राचीन स्मृति मनु की है। इसका रचना काल ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी के बीच माना जाता है। याज्ञवल्क्य 100 ईस्वी से 300 ईस्वी कृत्य स्मृति अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नारद 300 ईस्वी से 400 ईस्वी तथा पराशर 300 ईस्वी से 500 ईस्वी की स्मृतियों से गुप्त काल के सामाजिक धार्मिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। बृहस्पति 300 ईस्वी से 500 ईस्वी और कात्यायन 400 ईस्वी से 600 ईस्वी की स्मृतियां भी गुप्त काल की ही रचनाएं हैं। महाकाव्यों में रामायण और महाभारत जैसे महत्वपूर्ण है। पहली या दूसरी शताब्दी में रामायण में केवल 12,000 श्लोक थे। अपने वर्तमान रूप में रामायण संभवतः दूसरी सदी ईस्वी के अंत में विद्वान थी। महाभारत का रचना काल ईसा पूर्व 400 से 400 ईस्वी के बीच माना जाता है। तब भी इन महाकाव्यों के उत्तर वैदिक काल से आर्यों के जीवन के विकास में कुछ जानकारी मिलती है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित व्यवसायों और भोजन के आधार पर देवराज चांदना इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस ग्रंथ में दो विभिन्न सांस्कृतिक स्तरों पर रहने वाले दो प्रमुख मानवीय वर्गों का वर्णन है। कृषि पर आधारित लोगों को वनों को साफ करके उन्हें कृषि योग्य बना रहे हैं। इसी प्रकार महाभारत और मनुस्मृति के तुलनात्मक अध्ययन करके बी एस सुखथंकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिन भृगु वंश के लोगों ने मनुस्मृति की रचना की थी, उन्होंने भारत वंश की कथा के इतने लोकप्रिय होने के कारण धर्म के मूल सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाले आख्यानों को इस कथा में जोड़कर इसे एक धार्मिक शास्त्र बना दिया। क्योंकि उस समय वैदिक साहित्य में प्रतिपादित सिद्धांतों को ठीक प्रकार से समझना जनसाधारण के लिए कठिन हो गया था। मुख्य पुराण 18 हैं। इसमें मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य संभवतः प्राचीन पुराण है। शेष बाद की रचनाएं हैं। मत्स्य, वायु और विष्णु पुराणों में प्राचीन राजवंशों का वर्णन मिलता है। इन राजवंशों का वर्णन उन पुराणों में मिलता है वह एक दूसरे से भिन्न है और कहीं कहीं अन्य साधनों से प्राप्त साक्ष्य से मेल नहीं खाते। किंतु महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा की 6ठी शताब्दी तक राज किया, इनके विषय में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र साधन पुराण ही है। प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास लिखने में भी पुराण बहुत उपयोगी है। रोमिला थापड़ की हाल की रचनाओं में पौराणिक प्रमाणों की उपयोगिता पर नवीन प्रकाश डाला है। उन्होंने वंशावलियों की तिथि क्रमकता और ऐतिहासिक उपदेयता को सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से देखा है और कबीलों के संगठन उनके औपनिवेशिक आर्थिक आधार आदि को उजागर किया है। पुराण अपने वर्तमान रूप में संभवतः ईसा की 3री और 4थी शताब्दी में लिखे गए। ब्राह्मण साहित्य से प्राचीन भारत के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, किंतु इसे राजनीतिक इतिहास की विशेष जानकारी नहीं मिलती है। अब आते हैं बौद्ध साहित्य पर। भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है, जिसके नाम हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। गौतम बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद इसकी रचना हुई। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन है। त्रिपिटक में ईसा से पूर्व की शताब्दियों में भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में जातकों की रचना आरंभ हो चुकी थी। यह तथ्य भरहुत और सांची के स्तूप के वेष्टनी पर उत्कीर्ण दृश्यों पर स्पष्ट है। परंतु जातकों में भी
गद्यांशों की उपेक्षा पद्यांश अधिक प्राचीन है। गद्यांश भी संभवतः अपने वर्तमान रूप में ईसा की दूसरी शताब्दी में विद्वान थे। लंका के इतिवृत्त, महावंश और दीप वंश में भी भारत के प्राचीन इतिहास पर बहुत प्रकाश डालते हैं, परंतु इन दोनों ही ग्रंथों में कपोल कल्पित और अतिरंजित सामग्री बहुत है। दीप वंश की रचना संभवतः चौथी और महावंश की 5वीं शताब्दी में हुई थी। मिलिंद पन्हों में यूनानी राजा मिलिंदर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। इसमें ईसा की पहली 2 शताब्दियों के उत्तर पश्चिम भारत के जीवन की झलक भी देखने को मिलती है। दिव्यावदान में अनेक राजाओं की कथाएं हैं। इसमें अनेक अंश चौथी सदी ईस्वी तक जोड़े गए हैं। आर्य मंजू श्री कल्प मूल कल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। बौद्ध साहित्य से भारत और विदेशों के सांस्कृतिक संबंधों पर बहुत प्रकाश पड़ता है। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक साहित्य से हमें प्राचीन भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी तो मिलती ही है। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के राजनीतिक दशा पर भी पर्याप्त वर्णन उपलब्ध होता है। अगुंतर निकाय के जिन 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है वह कल्पना पर आधारित नहीं है। ये 16 जनपद उस समय वस्तुतः विद्वान थे। अब थोड़ी सी चर्चा जैन साहित्य पर। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम का उल्लेख है और भगवती सूत्र से महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इस तरह से जैन साहित्य में और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनसे हमें जैन साहित्य पर और उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आज की व्याख्यान को यहीं समाप्त करता हूँ। पिछली कड़ी में मैं धर्मेतर साहित्य की चर्चा करूँगा। धन्यवाद।